उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनने वाले सैन्य धाम के शिलान्यास को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने गुनियाल गांव में सैन्य धाम के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में वो शामिल होने के साथ ही जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ सीएम धामी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे वीरों की भूमि भी कहा जाता है। माना जाता है कि उत्तराखंड के हर परिवार का एक व्यक्ति सेना में जरूर है। सैनिकों और उत्तराखंड का रिश्ता बेहद पुराना है। देवभूमि में 4 धामों की यात्रा के लिए देश विदेश के श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड को एक और धाम मिलने वाला है, जिसका भूमि पूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य धाम के शिलान्यास के लिए देहरादून के गुनियाल गाँव पुरुकुल पहुंचे। भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की गयी। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य धाम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इसी के साथ 15 नवंबर को शुरू हुई कलश यात्रा का समापन भी हुआ। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, पूरा भारत इस सच्चाई को अच्छी तरह जानता है। यह वीरों की धरती है, यह तपोभूमि है, और इतना ही नहीं, शौर्य पराक्रम की यह भूमि है। उत्तराखंड की वादियों में जहां भी चले जाइए, शौर्य साहस और पराक्रम के किस्से सुने और सुनाए जाते हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड सैन्य धाम का भूमि पूजन किया है। सैन्य धाम के शिलान्यास के मौके पर रक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की धरती है, ये तप, शौर्य और पराक्रम की भूमि है। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत दूसरे सैनिक अधिकारियों के निधन पर शोक भी प्रकट किया। और मुझे खुशी है कि 1734 जो शहीद परिवार हैं, उन परिवारों के आंगन की मिट्टी लाकर अब इस उत्तराखंड में सैन्य धाम बनेगा। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। शहीद कौन होता है? जिसका मन बड़ा होता है, जो निडर होता है, और जिसके अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रबल भावना होती है, वही शहीद हो सकता है। बहनों भाइयों, तो देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि पड़ोसी देश कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है, लेकिन हम दुश्मन को इस पार ही नहीं उस पार भी जाकर मार सकते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन अब लिया जाता है। हमने यह संदेश दे दिया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से, यदि हम जरूरत पड़ी, हम दुश्मन को तो इस पार मार ही सकते हैं, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर हम दुश्मन को मार सकते हैं। यह संदेश देने में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। आज के कुछ वर्षों पहले ऐसे हालात थे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कुछ बोलता था, जितनी गंभीरतापूर्वक उसकी बातों को सुना जाना चाहिए, उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं सुना जाता। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कुछ भी बोलता है, उसे बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुना जाता है। सैन्य धाम के प्रवेश द्वार का नाम देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा। ये देश की सेना के शौर्य और गौरवशाली इतिहास को संजोने वाला स्थान होगा। देवभूमि की सुंदरता को भी 4 चांद लगाने का काम करेगा। नासिर हुसैन, देहरादून, खबरें अभी तक।